नमस्कार, हिंदुस्तान 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम किया है कि पार्टी में रहकर किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाएं जो आहत करेगा उसे पार्टी बाहर कर देगी। आज इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोकेश सलारपुरा जी हैं। जिस प्रकार की कार्रवाई नुपुर शर्मा पर, नवीन जिंदल पर भारतीय जनता पार्टी ने की है उसे किस प्रकार से देखते हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा पर और नवीन जिंदल पर कार्रवाई की है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं। नहीं, कार्रवाई के बारे में एक लाइन में कह सकता हूं कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये 26 तारीख का ट्वीट था जिस पर इतना हंगामा हुआ था, और जब अरब कंट्रीज की तरफ से विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने कार्रवाई की। अगर ये सरकार बहुत पहले शुरुआत में कार्रवाई करती तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता, लेकिन आज तक तो कभी की नहीं ना इस तरह कार्रवाई सरकार ने, तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की गलती रही है। क्या सरकार ने सही स्टैंड लिया है? हाँ, स्टैंड सही लिया है, लेकिन देर से लिया है। इसके स्टैंड के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता बचा भी नहीं था, मेरा ये मानना है। इस पूरे मामले पर विपक्ष की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो पिछले 8 साल से बर्बादी की स्थिति में। विपक्ष अगर अपनी भूमिका सही से निभाता रहता, सारा विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर विपक्ष अपनी भूमिका बहुत सही निभाता आज तक, पिछले 8 साल में खास तौर पे, तो ये स्थितियाँ पैदा ना होती। ये जो फर्जी एक तरीका का अजीब सा राष्ट्रवाद का, बल्कि मैं तो इसे जुनून टाइप की बात करूँगा, ये पैदा ही ना होती। अगर ये पैदा ना होती देश की आज स्थिति ना होती, जो आज पहली बार कतर जैसा छोटा मुल्क भी हमसे माफ़ी मांगने ले कह रहा है। तो ये स्थिति शायद विपक्ष की कहीं ना कहीं चूक जबरदस्त है। इस पूरे मामले में विपक्ष ने सवाल नहीं उठाए थे, इस पूरे मामले में विदेशों ने सवाल उठाए, तब जाके यहाँ की सरकार जागी है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के सस्पेंशन पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आखिर उबल क्यों रहे हैं? हाँ, ये सवाल ही इस देश की पूरी स्थिति बताने के का अपना एक अकेला उदाहरण है। देखिए, पिछले 7-8 साल से आप देखिए कि एक उग्र किस्म की राजनीति का चलन शुरू हुआ है। आप कोई सही बात कहेंगे तो आप देशद्रोही हैं, सबकी आवाज़ बंद कराने का काम कर रहे हैं। किन के जरिए कर रहे हैं? इस तरह के समर्थकों के जरिए। इसका उबलने की वजह यह है कि चूंकि ये दोनों पदाधिकारी रहे हैं, चुनाव भी लड़े इन्होंने, भाजपा के बाकायदा सीधे पदाधिकारी थे। अब अगर मोदी जी उनका सस्पेंशन खाली इसलिए कर रहे हैं कि कतर ने विरोध उठाया, तो जो देश को डंका बजना वगैरह और बड़ा महामानव मोदी जी को मानते थे, आज वो छवि उन्हें टूटती हुई नजर आ रही है। उन्हें लगा यार ये तो चले गए, तो कुछ भी नहीं है, तो वो इसलिए उबल रहे हैं। उन्हें कहीं अंदर खाने धक्का लगा है कि कतर जैसे देश के सामने भारत झुक कैसे गया। लोकेश जी, इस पूरे मुद्दे पर मीडिया कहाँ पर खड़ी हुई है? इस पूरे मुद्दे पर मीडिया तो वही, मैं मीडिया के अब तो गोदी मीडिया कहना पड़ेगा। अगर मीडिया अपना पूरा रोल सही निभाती तो शायद ये स्थिति कम होती। आप देखिए, जितना अरब कंट्रीज की तरफ से विरोध आया है, जो उन्होंने रेजिस्टेंस किया, उसका हमारी मीडिया में कहाँ जिक्र है? अखबारों में खबर है कहीं तीसरे पन्ने पर, कहीं चौथे पन्ने पर है, हाईलाइट तो कहीं हुई नहीं है, जो कि गलत होनी चाहिए थी। जनता को पता लगना चाहिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, लेकिन ये मीडिया जनता से चीज़ों को छुपाती है। ये मेरा शुरू से कहना है। अरब कंट्रीज इस पूरे मामले पर एकजुट आखिर क्यों हो रही है? देखिए, इसमें तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी है, राजनीति भी है, कहीं ना कहीं आर्थिक मामले भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है, जो आमतौर पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 26 तारीख में ये ट्वीट आया था, उसके बाद कतर, जितनी भी ये कंट्रीज है अरब की, वो लगभग 1 हफ्ता चुप रही। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो चल रही है आजकल, जो मामला चल रहा है यूक्रेन युद्ध को लेकर, विश्वबाजी में खेमेबाजी चल रही है पूरी दुनिया में, उसमें भी इसका रोल है। कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव भी मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई प्रेशर आया हुआ, तो फिर ये कंट्रीज इकट्ठी हुई है। और वैसे भी एक बात और भी है कि जब भी कहीं हजरत साहब का मामला आता है, पैगम्बर का मामला आता है, तो किस अरब कंट्रीज में उबाल हमेशा आता है। भारत और अरब कंट्रीज का ये मामला किस करवट बैठेगा? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इसके अलावा कुछ परिवर्तन आएगा मुझे अभी तो नहीं लगता, क्योंकि देखिए, ये वही एक भाषा है। पहले जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ हरकतें करता था तो हम उनके राजदूत को बुलाते थे, पाकिस्तान का यही जवाब आता था कि फ्रीज एलिमेंट है, हमारा इनसे कोई लेने देना नहीं है। लेकिन कभी भी भारत सरकार ने ये नहीं कहा उनको कि आप बयान वो देंगे
आप उनसे माफ़ी मंगवाइए, कट्टरपट्टी जितने संगठन थे, जितने आतंकवादी संगठन थे, कि आप उनसे माफ़ी मंगवाइए। लेकिन कतर का ये कहना कि आप इनसे माफ़ी मंगवाइए, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और जहाँ तक मैं इस मामले में विपक्ष को भी लपेटूंगा, कांग्रेस कह रही है कि हम भारत ने थोड़ी गलती की, भारत क्यों माफ़ी मांगेगा, भाजपा माफ़ी मांगे। अरे भाई, आज ठीक है भाजपा के पदाधिकारी थे, लेकिन कतर तो हमारी सरकार से कहेगा ना, वो तो सरकार से माफ़ी मंगवाने की बात करेंगे ना। जो भी उनका विरोध होगा वो सरकार से करेंगे, भाजपा से थोड़ी ही करेंगे। तो क्या आप एक देश में दो अलग अलग चीज़ बनाएंगे, सरकार एक और भाजपा अलग है? ये कांग्रेस की भी 70 साल सरकार चले, उसके बाद उन्हें जितना तजुर्बा उन्हें भी होना चाहिए था। ये उनकी गलत स्टैंड था। क्या इस पूरे मामले पर भारत की छवि धूमिल हुई है और भविष्य में इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना है? देखिए साहब, छवि तो बेशक धूमिल हुई है। आज तक भारत की एक छवि थी कि भारत सभी चीज़, सभी लोगों को, सभी संप्रदायों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है और बहुत सहिष्णु देश है। लेकिन पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि भारत की छवि विदेशों में बहुत ख़राब है और लगभग 75 लाख लोग अरब कंट्रीज़ में हिंदुस्तान के काम करते हैं। व्यापार संतुलन भी हमारा बहुत ज़्यादा अरब कंट्रीज़ के साथ में है। अगर ये मामला आगे तूल पकड़ता चला गया तो भारत को आर्थिक नुकसान भी होगा और जो भारत की बेरोजगारी पर भी बहुत ज़्यादा उल्टा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने हमारे सामान का बायकॉट कर दिया, तेल हम ज़्यादातर वहीं से मंगाते हैं, व्यापार है, संतुलन बिगड़ेगा। और एक चीज़ और होगी, जो हमारे वहाँ जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको वापसी भेजने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका तो इम्पैक्ट जाएगा ना। तो कुल मिला के नुकसान में भारत बहुत ज़्यादा रहेगा। नुपुर शर्मा ने इस पूरे मामले पर माफ़ी मांग ली है और आपने वो उनका बयान भी पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लगातार टीवी डिबेट्स में जा रही थी और वहाँ पर हमारे धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, वो कह रही हैं कि हमारे धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर लगातार अपमानजनक बातें हो रही थी और शिवलिंग को लेकर इस तरीके की बातें की जा रही थी जिसे वो सहन नहीं कर पाई और आवेश में आकर उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया। नहीं, अगर एक इतनी बड़ी पार्टी की प्रवक्ता इस तरह आवेशित होगी और वो अपनी मर्यादाओं को भूलेगी तो उन्हें प्रवक्ता बनने का अधिकार था कहाँ? गलत कह रही, गलत स्टैंड है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, तो क्या उनकी भाषा इतनी हल्की होनी चाहिए थी कि एक सड़क पे कोई कुछ कह रहा है उसके बदले में उसी भाषा में जवाब देंगी? ये तो मुझे नहीं लगता एक प्रवक्ता का फर्ज है। लोग लगातार एक दूसरे के धर्म पर छींटाकशी करते रहते हैं, आप भी लगातार देख रहे होंगे, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और लगातार इस प्रकार की जो टीवी डिबेट्स चैनल पर होती हैं उसके बाद इस तरीके के विवाद गहराते हैं। तो जो लोग लगातार एक दूसरे के धर्म पर छींटाकशी करते हैं और एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? एक ही साहब, जो भी कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताइए, किसी को समस्या नहीं है, लेकिन आप दूसरे धर्म पर छींटाकशी करने वाले कौन होते हैं? कल को वो आपके ऊपर छींटाकशी करेंगे, फिर बदले में आप जवाब देंगे, फिर वो जवाब देंगे। ये सिलसिला तो अंतहीन है, कहाँ जाके रुकेगा? देश का तो इस तरह से बिल्कुल गरीब की स्थिति में खड़ा हो जाएगा। इस पर रोक लगनी चाहिए थी, बल्कि शुरू ही नहीं होना चाहिए था। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ी दोषी है ही है, शायद सिलसिला इन्होंने ही शुरू कराया है, लेकिन इसमें बाकी धार्मिक संगठन चाहे मुस्लिम संगठन हो, कहीं ना कहीं वो भी थोड़े बहुत दोषी हैं। लेकिन हमारा विपक्ष उससे बड़ा दोषी है। वो सड़कों पर क्यों नहीं था? एक मुद्दा शुरू हुआ जब ये, तो उन्हें सड़कों पर होना चाहिए था। उन्हें भारत की जो एक हमारी इमेज थी, एक पूरी दुनिया में भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, उस चीज़ को सीधे सीधे ब्रेक कर दिया गया। तो विपक्ष कहाँ था? चलिए, तो सरकार है, सरकार तो अपने लाभ के लिए काम करती है, हमेशा करती आई है, लेकिन ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी थी और ये सिलसिला यहीं रुक जाना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा आने वाली पीढ़ियों को। चलिए लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।